बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत केस में आज सीबीआई की पूछताछ का 11वां दिन है। आपको बता दें पिछले 3 दिन से सीबीआई रिया से लगातार पूछताछ कर रही है। आज एक बार फिर से रिया चक्रवर्ती की सीबीआई के सामने पेशी होने वाली है। रिया से आज फिर सीबीआई पूछताछ करेगी। कल 9 घंटे तक सीबीआई ने रिया से पूछताछ की थी। इसके साथ ही सुशांत की बहन नीतू से भी आज पूछताछ हो सकती है। हमारे संवाददाता अरविंद ओझा हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अरविंद, जानना चाहेंगे, काफी इंपॉर्टेंट, काफी अहम है और यह भी बताया जा रहा है कि हर एक दिन जिस तरह से गुजर रहा है उसके साथ ही रिया की बॉडी लैंग्वेज भी चेंज हो रही है जब वो सीबीआई जा रही है सीबीआई से पूछताछ के लिए। और इस बीच ये भी जानना चाहेंगे, मीतू जो सुशांत की बहन है उनका स्टेटमेंट भी काफी अहम होता है क्योंकि आखिरी समय में एक दिन पहले तक मीतू सुशांत के साथ थी। जी बिल्कुल श्वेता, मैं आपको बताऊं कि रिया से आज फिर पूछताछ होगी और जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि आज रिया से उन तमाम लोगों को कन्फ्रंट कराया जाएगा जिसमें सिद्धार्थ पुछानी है, जिसमें दीपेश सावंत है, नीरज कुक है, केशव है, एक अशोक नाम का शख्स है। इन सभी से आमने से सामने बिठाकर पूछताछ की जाएगी, नंबर 1। नंबर 2, बहुत मुमकिन है कि आज जो सुशांत की सिस्टर है उनसे पूछताछ होगी क्योंकि रिया का दावा है कि वो 8 तारीख को चली गई थी, 8 जून को। उसके बाद जो उनके सिस्टर थी नीतू वो उनके साथ थी। तो 8 से 14 के बीच क्या हुआ इसके बारे में नीतू भी बहुत अच्छे तरीके से जानती होंगी। शायद यही वजह है कि सीबीआई की टीम रिया के अलावा उनकी बहन से भी पूछताछ कर सकती है। लेकिन रिया से जो आज पूछताछ होगी उसमें तमाम उन लोगों को कन्फर्म कराया जाएगा जो मौका वारदात पर मौजूद थे और साथ ही साथ ऐसी क्या वजह थी 8 से 14 जून के बीच, ऐसा क्या हुआ 8 जून को, ऐसा क्या हुआ था रिया और सुशांत के बीच की लड़ाई हुई जिसके बाद रिया ने ब्लॉक कर दिया था। इन तमाम पहलुओं पर सीबीआई जांच करेगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अरविंद, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। रिया चक्रवर्ती से सीबीआई की पूछताछ का 4था दिन है। 28 अगस्त से अब तक सीबीआई रिया से 26 घंटे तक पूछताछ कर चुकी है। कल रिया से 9 घंटे तक सवाल जवाब हुए जिसमें 8 जून से लेकर 14 जून को लेकर सवालों की बौछार हुई। रिया से सीबीआई की पूछताछ का आज 4था दिन। तीन दिन में सीबीआई ने रिया से 26 घंटे सवाल दागे। सीबीआई के सवालों से रिया घबराई। सीबीआई आज रिया चक्रवर्ती से लगातार 4थे दिन पूछताछ करेगी। सीबीआई रिया से सच उगलवाने के लिए लगातार पूछताछ कर रही है। शुरुआत में रिया खटाखट सीबीआई के सवालों के जवाब दे रही थी, लेकिन जब सीबीआई ने रिया के सामने कठिन सवाल किए तो वो घबरा गई। उसका आत्मविश्वास अब टूटने लगा है। रिया चक्रवर्ती से सीबीआई ने 28 अगस्त को पूछताछ की शुरुआत की थी। पहले दिन सीबीआई ने 10 घंटे लंबी पूछताछ की, लेकिन सवाल आसान थे। लेकिन दूसरे दिन 29 अगस्त को रिया से 7 घंटे पूछताछ हुई, लेकिन सवाल पहले दिन के मुकाबले थोड़े मुश्किल थे और रिया पहली बार सीबीआई के सामने असहज दिखी। 30 अगस्त को रिया से करीब 9 घंटे पूछताछ हुई। रविवार को सीबीआई ने रिया के सामने जो सवाल रखे उनकी लिस्ट आज तक के पास है। 8 जून को घर क्यों छोड़ा? 8 से 12 जून के बीच क्या सुशांत से बात की? सुशांत का फोन क्यों ब्लॉक किया? क्या सुशांत की मानसिक हालत के बारे में जानने की कोशिश की? 8 से 13 जून के बीच क्या वो सिद्धार्थ, नीरज, दीपेश के टच में थी? सुशांत से उनकी मुलाकात कैसे हुई? क्या सुशांत डरे हुए थे और सुसाइड के बारे में सोच रहे थे? क्या सुशांत को डॉक्टर के पास वो लेकर गई? क्या आपने सुशांत के लिए डॉक्टर खोजा? क्या कभी सुशांत को दवा का ओवरडोज दिया? डॉक्टरों को क्यों बदला गया? एक तरफ सीबीआई रिया को रगड़ रही है तो दूसरी तरफ एनसीबी भी रिया से पूछताछ करने की तैयारी में है।
सूत्रों के मुताबिक ड्रग्स को लेकर एनसीबी रिया का ब्लड सैंपल भी ले सकती है। हालांकि आज तक से बातचीत में रिया ड्रग्स लेने से साफ इनकार कर चुकी है और कह चुकी है कि वो ब्लड सैंपल देने के लिए तैयार है। आपने कभी एमडीएमए लिया? जी नहीं, I have never taken any drugs. So you tried MDMA once? Never, and I'm willing to do a drug test. So you deny this conversation? I deny. With Gaurav Arya? Yes. You don't know him? No, I do know him, but I deny the contents of this conversation, and I will like to reserve the rest of this for the investigation. देश की तीन जांच एजेंसियां सीबीआई, ईडी और एनसीबी जांच में जुटी है। अब देखना है कि रिया के ड्रग्स मंडली और सुशांत की मौत मिस्ट्री से पर्दा कब तक उठता है। मुंबई से मुनीश पांडे, अरविंद ओझा और सौरभ वक्तानिया के साथ शम्स ताहिर खान, आज तक। सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती से 28 अगस्त को पूछताछ शुरू की थी। पहले दिन रिया ने सीबीआई के सवालों का सहजता से जवाब दिया, लेकिन जैसे जैसे पूछताछ आगे बढ़ी, सीबीआई के अंदाज और सवाल तीखे होते गए। सूत्रों के मुताबिक रिया चक्रवर्ती सीबीआई के कई सवालों का जवाब देने में लड़खड़ा गई। सुशांत सिंह राजपूत केस में आरोपी नंबर 1 रिया चक्रवर्ती, जिन्हें लगातार 3 दिनों से सीबीआई के सवालों के चक्रव्यूह में कसा जा रहा है। 28 अगस्त को पूछताछ का पहला दिन और पहले दिन रिया से करीब 10 घंटे की पूछताछ हुई। 29 अगस्त सवाल जवाब का दूसरा दिन और दूसरे दिन रिया पर करीब 7 घंटे तक सवालों की बौछार हुई। 30 अगस्त सीबीआई के सामने पेशी का तीसरा दिन, जहां सुबह 10:30 बजे से ही पूछताछ शुरू हो गई। पहले दिन रिया सुबह 11 बजे डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंच गई। पहले दिन रिया हल्के हरे और सफेद रंग के लिबास में डीआरडीओ दफ्तर में दाखिल हुई। बॉडी लैंग्वेज कॉन्फिडेंट दिख रही थी। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई ने भी पहले दिन रिया से सामान्य पूछताछ ही की थी और सुशांत से उनके रिश्तों पर जानकारी ली, बेहद अनौपचारिक तरीके से। हालांकि रिया जब पहले दिन रात 9 बजे डीआरडीओ गेस्ट हाउस से निकली तो घर से पहले सीधे सांता क्रूज पुलिस स्टेशन पहुंची, जहां उन्हें पुलिस सुरक्षा में घर तक पहुंचाया गया। मतलब साफ है कि रिया अपनी सुरक्षा को लेकर थोड़ी परेशान, घबराई हुई थी। उनतीस अगस्त को रिया करीब 3-4 घंटे की देरी से दोपहर 2 बजे डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंची। सूत्रों के मुताबिक बड़ी जानकारी यह है कि दूसरे दिन पूछताछ की शुरुआत में ही सीबीआई ने बेहद तल्ख तेवर अपनाया। सूत्र बता रहे हैं कि सीबीआई ने रिया से पहला सवाल ही पूछ लिया कि सुशांत का मर्डर कैसे हुआ और आपका इसमें क्या रोल है। सीबीआई के सवाल से साफ था कि अब जांच एजेंसी बेहद पेशेवर तरीके से रिया से पेश आ रही थी और अनौपचारिकता नहीं बल्कि औपचारिक तरीके से वो पूछताछ कर रही थी। जानकारी के मुताबिक दूसरे दिन सीबीआई ने ड्रग्स और डिप्रेशन के बारे में भी रिया से सवाल किया, जहां सीधा और स्पष्ट जवाब मांगा गया। 29 अगस्त को रिया जब रात 9 बजे डीआरडीओ गेस्ट हाउस से निकली तो उनके अंदाज में पहले दिन वाला आत्मविश्वास नहीं दिख रहा था। तीस अगस्त को सुबह 10:30 बजे रिया लगातार तीसरे दिन डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंची सीबीआई के सवालों का जवाब देने के लिए। पहले दिन हल्के रंग का परिधान था, लेकिन तीसरे दिन गहरे रंग के लिबास में। जाहिर सी बात है कि तीसरे दिन सीबीआई का रवैया और भी तल्ख हुआ होगा, क्योंकि जांच जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही है वैसे वैसे नए नए खुलासों के बाद मुमकिन है कि रिया पर शिकंजा भी कसता जा रहा होगा। तीसरे दिन की पूछताछ के दौरान सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती से कई ऐसे सवाल दोबारा किए जो कि पहले और दूसरे दिन पूछे गए थे। सूत्रों की माने तो ऐसा करने के पीछे की वजह थी कि अगर रिया चक्रवर्ती अपना बयान बदलती हैं, इसका मतलब वो झूठ बोल रही हैं। इसके अलावा रिया चक्रवर्ती से सीबीआई ने सुशांत की दिमागी हालत को लेकर भी पूछा और यह जानने की कोशिश की कि क्या सुशांत की अगर दिमागी हालत बिगड़ी थी तो उसके पीछे की वजह रिया चक्रवर्ती तो नहीं थी। सीबीआई के लिए सुशांत जैसे केस को जांचना परखना
कोई पहला मौका नहीं है, लेकिन रिया के लिए ऐसे सवालों की अग्नि परीक्षा से गुजरना पहली बार हो रहा है। जाहिर सी बात है, अनुभव और आरोपी के बीच सच को परखने की कसौटी है। मुंबई से मुनीश चंद्र पांडे के साथ आज तक ब्यूरो। सुशांत की बहनें खोलेंगी रिया की पोल। जी हां, सीबीआई ने सुशांत की बहन नीतू और प्रियंका के साथ प्रियंका के पति सिद्धार्थ तंवर को पूछताछ के लिए बुलाया है। यह पूछताछ सुशांत सिंह राजपूत की मौत का रहस्य खोलने में बेहद अहम हो सकती है। सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती और सुशांत के स्टाफ से कई बार पूछताछ की है। लंबी पूछताछ में बार सवालों को दोहराकर सीबीआई ने इन सभी से कई बातें निकलवा ली हैं। अब उन बातों के सच झूठ का पता लगाने के लिए सीबीआई की पूछताछ अगले दौर में जाने वाली है। इस दौर की शुरुआत सुशांत की दो बहनों नीतू और प्रियंका के साथ ही प्रियंका के पति सिद्धार्थ तंवर से पूछताछ के साथ करने वाली है। नीतू जहां सुशांत के काफी करीब थी, वहीं 8 जून से 12 जून के बीच 5 दिनों तक वो सुशांत के साथ उनके घर में ही थी। 8 जून को उनके आने से पहले रिया ने सुशांत का घर छोड़ दिया था। वहीं उनके जाने के बाद 14 जून को सुशांत की रहस्यमय हालातों में मौत हो गई थी। परिवार की तरफ से नीतू ही सबसे पहले सुशांत की मौत के बाद उनके घर पहुंची थी। सुशांत के कमरे की हालत से लेकर उनकी डेड बॉडी, वहां मौजूद स्टाफ के हाव भाव, उनकी बातें, इन सारी बातों की वो चश्मदीद हैं। सीबीआई मोटे तौर पर अब उनसे जो सवाल कर सकती है वो हैं: 8 जून को आप सुशांत के घर कब पहुंची? रिया कितनी देर पहले वहां से गई थी? रिया के जाने के बारे में सुशांत ने क्या बताया? क्या रिया और सुशांत का झगड़ा हुआ था? 8 से 12 जून के बीच सुशांत से क्या बात हुई? उन 5 दिनों में सुशांत के स्टाफ का रवैया कैसा था? 14 जून को क्या क्या हुआ? ऐसा कहा जा रहा है कि नीतू 14 जून को वापस सुशांत के घर आने वाली थी। सीबीआई को दिए बयान में सिद्धार्थ ने बताया है कि 14 जून को जब केशव ने उन्हें बताया कि सुशांत दरवाजा नहीं खोल रहे थे, तब वो उनके दरवाजे पर दस्तक दे रहे थे। इसी बीच नीतू का फोन आया कि सुशांत उसका फोन नहीं उठा रहे। मैंने उन्हें तुरंत सुशांत के घर पहुंचने के लिए कहा। इस बीच दीपेश ने गार्ड से चाबी बनाने वाले को बुलाने के लिए कहा। जब कोई नहीं आया तो मैंने नेट पर सर्च कर चाबी बनाने वाले मोहम्मद रफी को फोन पर बुलाया। ये बात मैंने नीतू दीदी को बताई कि हम चाबी वाले को बुला रहे हैं। दोपहर 1:20 पर रफी और उसका हेल्पर आए, लेकिन लॉक खोलने में देरी हो रही थी, तो मैंने रफी से लॉक खोलने को कहा। ताला टूटते ही मैंने उसे 2000 रुपए दिए और जाने के लिए कह दिया। फिर मैं और दीपेश कमरे में दाखिल हुए। कमरे में अंधेरा था तो हमने बत्ती जलाई। सुशांत पंखे से लटका था और उसने हरे कुर्ते का इस्तेमाल किया था। पिठानी के मुताबिक उसने तुरंत नीतू को फोन किया और जो कुछ देखा सब बता दिया। उस समय पिठानी ने 108 एम्बुलेंस को भी फोन किया। इस समय तक नीतू नहीं पहुंची थी और पिठानी पर परिवार का आरोप है कि उनके पहुंचने से पहले ही उसने सुशांत की बॉडी नीचे उतार ली, जिससे उस पर शक होता है। और फिर एक भी तस्वीर क्यों नहीं ली? अब ये तो सीबीआई को बताई गई पिठानी की कहानी है। क्या सब कुछ वैसे ही हुआ था जैसा पिठानी ने बताया है, या इसमें कोई गड़बड़ है? यही नहीं बताया जा रहा है कि नीतू ने सुशांत की बॉडी की कुछ तस्वीरें ली थी। उन तस्वीरों को लेकर सीबीआई पूछ सकती है कि बॉडी पर क्या चोट के निशान थे, क्या उन्हें लग रहा था कि उनकी हत्या हो सकती है। नीतू सिंह के अलावा सीबीआई सुशांत की बहन प्रियंका और उनके पति सिद्धार्थ तंवर से भी पूछताछ करेगी। प्रियंका और सिद्धार्थ का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वो सुशांत के पूर्व अकाउंटेंट रजत मेवाती से गलत कैश ट्रांसफर पर पूछताछ करते नजर आए थे। वैसे तो सीबीआई ने जांच अपने हाथ में लेने के बाद फरीदाबाद में सुशांत के पिता और उसकी बहन और बहनोई ओपी सिंह के बयान दर्ज किए थे, लेकिन बहनों और बहनोई से अब होने वाली पूछताछ रिया और सुशांत के स्टाफ के बयानों की तस्दीक के लिए होगी। जरूरत पड़ने पर उन्हें आमने सामने बिठाकर भी पूछताछ हो सकती है। अरविंद ओझा और मुनीश पांडे के साथ शम्स ताहिर खान, मुंबई आज तक।
बढ़ेंगे आगे और रुक करेंगे अगली खबर का। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश और गुजरात में बाढ़ और बारिश का कहर इस कदर बरपा है कि हालात बेकाबू होने लगे हैं। किसानों की फसलें चौपट हो चुकी है, गांव के गांव पानी में डूब चुके हैं, कई नदियां उफान पर हैं, डैम खोले जा चुके हैं, जिससे बाढ़ का संकट गंभीर हो गया है। कहीं कार बह रही है, कहीं बहाव में फंस गई गाड़ी, कहीं शहर दरिया हो गया है। लबालब भर गए हैं बांध, किनारों को तोड़कर शहर में घुस आई हैं नदियां। मध्य प्रदेश और गुजरात में बादल मनमानी कर रहे हैं। सबसे पहले गुजरात के सुरेंद्र नगर की तस्वीरें देखिए। यहां बहाव में ये गाड़ी फंस गई। एक पल के लिए तो गाड़ी में बैठे लोगों की जान हलक में अटक गई। वो तो गांव वालों ने तेजी दिखाई और समय रहते गाड़ी में बैठे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। गुजरात के गीर की तस्वीरें बताती हैं कि शहर समंदर हो गया है, बांध ओवरफ्लो हो रहे हैं। गुजरात के ही बोटाद में 24 घंटे की बरसात ने नदियों को खतरे के निशान से ऊपर ला दिया है। यहां हालात बिगड़ रहे हैं। गुजरात के बाद मध्य प्रदेश के होशंगाबाद की तस्वीरें देखिए। यहां भी बरसात ने जिंदगी पर संकट ला दिया है। एमपी की राजधानी भोपाल का हाल देखिए। लगातार बारिश से सबसे बड़े तालाब में पानी भर गया है। बड़े तालाब का पानी पास के चिरायु अस्पताल में भी आ गया। इस अस्पताल में कोरोना के मरीजों का इलाज किया जाता है। मध्य प्रदेश के खरगोन की तस्वीर देखिए। यहां इंदिरा सागर बांध और ओंकारेश्वर बांध के 21 गेट खोलने से नर्मदा नदी उफान पर है। बारिश से महेश्वर का ऐतिहासिक अहल्या घाट डूब चुका है। नर्मदा मंदिर सहित कई मंदिर पानी में डूब गए हैं। यहां नर्मदा खतरे के निशान से 3 मीटर ऊपर बह रही है। एक दिन पहले रायसेन में बाढ़ के हालात का जायजा लेने के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने हेलीकॉप्टर से पूरे इलाके का दौरा किया। रायसेन के बाड़ी बरेली में कई जगहों पर राहत शिविर बनाए गए हैं। यहां भी बारना बांध के 8 गेट खोले जाने से जलस्तर बढ़ गया है। दौरे के बाद शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि 1999 के बाद इस साल सबसे ज्यादा बारिश हुई। अभी तक 8000 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। पैंच नदी और बाकी नदियों में क्योंकि बांध सारे फुल थे, बांधों का पानी छोड़ा गया। बाढ़ ने भारी तबाही मचाई। एसडीआरएफ और होमगार्ड्स की टीमों को सक्रिय किया। कल ही हमने एयरफोर्स से भी आग्रह किया कि एयरलिफ्ट करने की लोगों को जरूरत पड़ेगी और सबके सम्मिलित प्रयासों से पिछले 2 दिनों में 12 जिलों के 454 गांवों से 7000 से अधिक लोगों को बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों से हमने बाहर निकाला। एमपी के अलावा यूपी और बिहार के हिस्से में भी बाढ़ के हालात हैं। अगस्त खत्म होने को है, मगर बादलों की मनमानी जारी है। आज तक ब्यूरो। राजस्थान के पाली में तेज बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं। यहां बरसाती नाले में उफान के बाद एक जीप लहरों में बह गई। आप तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से लहरें तेज हो गई एकाएक, जिससे कि जीप बहने लगी। जीप में 3 लोग सवार थे। कड़ी मशक्कत के बाद 3 लोगों की जान जैसे तैसे बचाई जा सकी। दरअसल नाले में पानी का बहाव तेज हो गया, जिसके चलते ये जीप उसमें फंस गई और जीप सवार लोगों की जान पर बनाई।
पानी के तेज बहाव को देखते हुए लोग जीप के ऊपर चढ़ गए और मौका पाते ही खाई पर कूदकर किसी तरह से अपनी जान बचाई। राजस्थान के पाली की ये तस्वीरें हैं जो देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एकाएक इस इलाके में नाले का पानी बढ़ने की वजह से ये जीप फंस गई। इस जीप के फंसने के बाद लोगों के लिए कोई चारा नहीं रहा अपनी जान बचाने का। जीप के ऊपर चढ़कर और बाद में चट्टान पर कूदकर किसी तरह से अपनी जान बचाई। गुजरात में बारिश और बाढ़ का गदर जारी है। आपको बता दें कि गुजरात के सुरेंद्रनगर में खेराना गांव के पास एक कार पानी के बहाव में बहने लगी। ये देखिए तस्वीरें, किस तरह से चारों तरफ से पानी ने घेर लिया है इस कार को और लगातार कुछ लोग जो हैं कार सवार को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल गुजरात के सुरेंद्रनगर में अचानक से यहां पर कार फंस गई। सैलाब की लहरों के बीच फंसी कार और इसके बाद कार सवार लोगों की जान मुश्किल में पड़ गई। किसी तरह से स्थानीय लोगों ने कार सवार की जान बचाई, लेकिन कार के निकालते वक्त वो पानी में तेज बहाव में बह गई। तो कार सवार की जान तो बच गई, लेकिन कार इस तेज धार में बह गई। लगातार यहां पर बारिश और बाढ़ से पूरा इलाका त्रस्त है। अगली खबर भी गुजरात से ही है, जहां पर गीर में भारी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। यहां पिछले कई दिनों से भारी बारिश हो रही है। हिरन नदी पर बने बांध ओवरफ्लो हो गए हैं। ड्रोन कैमरे से बांध की तस्वीरें ली गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से पानी की ये तेज धार आपको नजर आएगी। इसमें पूरा बांध पानी से लबालब नजर आ रहा है। ड्रोन की ये तस्वीरें बता सकती है और ये जानने के लिए बेहद आपके लिए आसान होगा इन तस्वीरों के जरिए कि किस तरह से यहां पर मूसलाधार बारिश की वजह से पूरा डैम भर गया है, ओवरफ्लो हो रहा है।